बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 उसके ब्लॉक डायग्राम की स्टडी करेंगे। ब्लॉक डायग्राम क्या होती है? जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं तो वो होती है उसकी ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए आज हम स्टडी करेंगे एक्यूमुलेटर के बारे में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर देखिए सबसे पहला हमको देखना है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए इट इज़ एन 8 बिट रजिस्टर यूज्ड बाय ALU टू ऑपरेट द डेटा। जो एडिशन का मैंने आपको प्रोग्राम बताया था, आपने उसमें गौर किया होगा कि हमारा जो अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट था उसके अंदर जो रिज़ल्ट आ रहा था वो रिज़ल्ट उसने स्टोर किया था किसमें? एक्यूमुलेटर के अंदर। तो हमारा जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है उसका शॉर्ट फॉर्म है ALU। तो ये जब डेटा ऑपरेट करता है 8 बिट डेटा को तो उस वक्त में एक्यूमुलेटर का यूज़ करता है। इन एनी 8 बिट अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वन ऑफ द ऑपरेंड मस्ट बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर याद रखिए कि जब भी आप कोई अरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और वो भी 8 बिट का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप 8 बिट का कोई ऑपरेशन करेंगे, जैसे हमने उसमें किया था ऐड बी, आपने देखा होगा जो मैंने प्रोग्राम आपको बतलाया था तो उसमें लिखा हुआ था ऐड बी। तो अब यहाँ से एक्यूमुलेटर तो नज़र नहीं आ रहा, तो इंटरनली अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसको कंसीडर करता है एक्यूमुलेटर को, उसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस रजिस्टर में दूसरा डेटा रखा हुआ है या दूसरा नंबर प्लेस किया हुआ है तो यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है तो ये रजिस्टर तो स्पेसिफाई करना होगा, बाकी इंटरनली आपका कंसिडर किया जाएगा एक्यूमुलेटर, उसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। When the operation is completed, the result is available in the accumulator. It is also called as processor register. तो जब भी आपका कोई रिजल्ट जनरेट होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर तो वो वापस से रिजल्ट कहाँ पर भेज देता है? एक्यूमुलेटर के अंदर। तो आपने गौर किया होगा कि हमारा जो रिजल्ट आया था वो 07 आया था, तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ने उसको ट्रांसफ़र किया था किसमें? एक्यूमुलेटर के अंदर। इसकी ब्लॉक डायग्राम के अंदर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एक्यूमुलेटर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्यूमुलेटर जो है वो बिल्कुल अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को लगकर है। तो यहाँ पर ये जो 07 आया था, आपने गौर किया होगा कि उसने वापस से इसको भेजा था एक्यूमुलेटर के अंदर। तो एक्यूमुलेटर जो है स्पेशल रजिस्टर है। तो 8 बिट अरिथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन के अंदर एक डेटा आपको कंपलसरी होगा एक्यूमुलेटर में रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो कौन सा है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इट इज़ एन 8 बिट रजिस्टर यूज टू स्टोर ऑपकोर बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए हमारी जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखी होती है, जैसे आपने देखा था LDA 8500, तो ये जो LDA है इसका जो ऑपकोड है, मैंने आपको जो टेबल बतलाया था जिसमें देखकर ये ऑपकोड लिखना था, तो इसका ऑपकोड क्या था? 3A। तो किसी भी, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा होता है 500 और ये 85। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी 3 बाइट की थी, 3 मेमोरी लोकेशन पर हमने इसको लिखा था। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो पहला जो पार्ट होता है वो ऑपकोड होता है, मतलब क्या करना है। तो वो ऑपकोड कहाँ जाता है? अगर आपने मेरा एडिशन का जो प्रोग्राम मैंने आपको बतलाया था, आपने उसमें गौर से देखा होगा, तो ये ऑपकोड जिस पार्ट के अंदर आता है, जिस ब्लॉक के अंदर आता है, वो किस में आता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। उसके बाद क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो है कि हमारा ये जो है 8 बिट वाला रजिस्टर है, तो इट इज़ एन 8 बिट रजिस्टर यूज टू स्टोर ऑपकोड बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट बाइट ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन इज ऑपकोड बाइट, ये मैं आपको बतला चुका हूँ। When it is fetched from memory, it is stored in the instruction register, then it is decoded. हाँ, जब ये मेमोरी से लाया जाता है, मेमोरी से लाने को, किसी भी कोड को जब आप मेमोरी से लाते हैं किसी ब्लॉक के अंदर तो उसको बोला जाता है फेच करना। क्या बोला जाता है? फेच करना। तो जब वो मेमोरी से फेच करके लाया जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, देन इट इज़ डिकोडेड। डिकोड का मतलब होता है उसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे इस ब्लॉक के अंदर, देखिए इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में आप यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, यहाँ आया 3A,
ये दिया गया इंस्ट्रक्शन डिकोडर को। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा, उसको 0 और 1 के फॉर्म में जो भी उसका इंटरप्रेट मीनिंग होता है इंटरनली, वो हमें पता हो या ना हो, लेकिन माइक्रोप्रोसेसर को ज़रूर पता है, तो वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर के थ्रू 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट बाइट एक्सेप्ट करता है और उसको आगे डिकोड के लिए भेज देता है। और उसके बाद क्या होता है, एंड लेटर ऑन यूजफुल टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड। तो यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि जब हमारा 3A आया था, यहाँ पर हमारा 3A आया था, तो इस तरह के दो बल्ब यहाँ पर आपने एनिमेशन में देखा होगा, वो ऑन हुए थे। LDA का मतलब होता है लोड द एक्यूमुलेटर विद द स्पेसिफाइड एड्रेस। तो यहाँ से आपने देखा होगा कि वो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुए थे और मेमोरी से डेटा लाया गया था। कहाँ लाया गया था, LDA एक्यूमुलेटर के अंदर। तो आपने जो भी नंबर था, मान लीजिए 04 अगर जो मेमोरी पर था 8500 पर, वो किस में आ गया था, एक्यूमुलेटर में, इस इंस्ट्रक्शन की वजह से, LDA 8500 की वजह से। तो ये क्यों आया, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई और टाइमिंग एंड कंट्रोल जो सर्किट है या यूनिट है, इसने वो सिग्नल जनरेट किया और वहाँ से बस सिस्टम के थ्रू किस में आया, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो ये काम था हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का। उसके बाद है हमारे पास टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है ये क्या करेगा, दिस यूनिट कंट्रोल्स द इंटायर ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। पूरा जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा, जितने कैलकुलेशंस होंगे इंटरनली, उन सब पर कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट। इट जनरेट्स द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन। इसको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। इट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और वाइस वर्सा, और या तो फिर मेमोरी टू ALU और वाइस वर्सा। तो ये जो डेटा कहाँ से कहाँ जो ट्रांसफ़र होता है माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, या तो मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर में आएगा, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर आएगा, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से किसी मेमोरी के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे नाम कुछ आ गए हैं। तो ये क्या करता है कि डेटा पर कंट्रोल करता है पूरे इंटायर सिस्टम के। टू परफॉर्म एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फर्स्ट इट फेच फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोर्ड इट इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। हाँ, किसी भी इंस्ट्रक्शन को, कोई भी वर्क होने से पहले क्या होता है कि मेमोरी से डेटा जो भी मेमोरी में लिखा हुआ है वो किस में आएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। देन इट इज़ डिकोडेड। फिर से यहाँ पर ये सेंटेंस रिपीट हुआ है क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भी ये चीज़ थी और इसको फिर यहाँ रिपीट किया गया। फाइनली द यूजफुल टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड। द कंट्रोल यूनिट ऑल्सो एग्जामाइंस द इंटरप्ट सिग्नल एंड प्रोवाइड नेसेसरी रिस्पॉन्स। तो इंटरप्ट क्या होता है मैं इंशाल्लाह आपको आगे बतलाऊंगा। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट होते हैं वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के थ्रू होते हैं। तो पूरे इंटायर सिस्टम पर कंट्रोल करने का काम, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टाइमिंग सिग्नल जनरेट करने का काम, डेटा को मेमोरी में ट्रांसफ़र करना है, मेमोरी से डेटा माइक्रोप्रोसेसर में लाना है, या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा माइक्रोप्रोसेसर में लाना है, या माइक्रोप्रोसेसर से डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर भेजना है। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉक्स और देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट्स ब्लॉक्स है, ये एग्ज़ाम के अंदर इन ब्लॉक्स के अंदर से कोई 3 ब्लॉक्स पूछता ही है, या कोई एक ब्लॉक ज़्यादा डिटेल के अंदर पूछ लेगा 3 मार्क के लिए, या कोई 3 ब्लॉक पूछेगा 1-1 मार्क के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। बाकी के ब्लॉक्स इंशाल्लाह जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट लेक्चर के हम उन्हें देखते चलेंगे। थैंक यू।